नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके RSCERT द्वारा जारी संस्कृत विषय जो कक्षा 8 के लिए है उसका मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। जो आपके 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है, आपके 8वीं का अंतिम पेपर होने वाला है, उसको हम हल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके ये जो लास्ट की परीक्षा है उसके अंदर जरूर मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। इसके अंदर रेखांकित पद जो है उसके अंदर उपसर्ग कौन सा है वो आपको पता करना है। तो आगच्छति जो है रेखांकित पद है, इसके अंदर उपसर्ग है आ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित पदेशु कत्वा प्रत्यय त्वा प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। तो इन शब्दों में जो त्वा प्रत्यय युक्त शब्द है वो है गत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगिनी प्रदेशो अयम बहिर्वर्कर्षम इति प्रतीयते। अस्मिन् पदे अवयव पदम किम अस्ति। तो इसमें अवयव पद कौन सा है, इति जो है वो अवयव पद है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ख इति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एकदा सह वने जालम विस्तरीय ग्रह आगतवान। तो इसके अंदर जो है आपको सर्वनाम पद चुनना है। तो सर्वनाम पद कौन सा है, स यानी कि वह होता है, तो ये आपका सर्वनाम पद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वयम वसुंधराम मन्ये। तो हम वसुंधरा को मानते हैं, क्या मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। पूरे वसुंधरा यानी कि पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को परिवार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित। तो आर्यभट्टेन ने कौन सा ग्रंथ की रचना करी, तो वो है आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्षितो राजते भारत स्वर्ग भूमि। प्रस्तुत पाठ्य का लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वो है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसीत। तो सावित्रीबाई फुले की माता कौन थी, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई फुले की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोष्टक के अंदर आपके जो शब्द रूप लिखे हैं उनको सही विभक्ति का उपयोग करके इन जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है परितः वृक्षा संति। तो परितः के योग में हमेशा क्या आता है, द्वितीय विभक्ति आती है, तो विद्यालय में आ जाएगा। तो विद्यालयम परितः वृक्षा संति यानी कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। नेक्स्ट है आपके सह आ रहा है इसमें, तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो ये आ जाएगा जनकेन स पुत्र गतः। तो जनक यानी कि पिता के साथ में पुत्र भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संधि विच्छेद और संधि करनी है। तो पहला है अद्य अपि। तो अद्य अपि का संधि हो जाएगा अद्यापि। और सहसेव का संधि विच्छेद हो जाएगा सहसा धन एव। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विशेषण और विशेष्य को मिला के आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो इधर एक तरफ आपको विशेष्य दिए हुए हैं और इधर विशेषण दिए हुए हैं, तो ये इसे मिलाएंगे, इसको अयम प्रदेश और महत्वदायिनी संस्कृति। नेक्स्ट है आपके प्राचीने इतिहासे और एक समावयः। ये आपके विशेषण और विशेष्य को इस प्रकार से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको रिक्त स्थानों के अंदर पूर्ति करके वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला जो वाक्य है वो आपके छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम। तो इसमें आ जाएगा गच्छन्ति। तो छात्रा पुस्तकें लेकर कहाँ गई, विद्यालय गई। नेक्स्ट है आपके मालाकारः पुष्पे माला रचयति, यानी कि जो मालाकार है, माला बनाने वाले हैं, वो माला से, पुष्पों से माला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मम मनसी एक जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा आई। नेक्स्ट है सहसा बालिका तत्र अहसत। तो जो बालिका जो है वो अचानक वहाँ पे हंसी। इस प्रकार से आपको ये जो है क्रिया दे रखी है उनको आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है और वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इस वाक्य के अंदर आपको जो रिक्त स्थान रेखांकित पद है उसके अंदर विशेषण और विशेष्य की पहचान करनी है। तो इसके अंदर विशेषण क्या हो गया, स्वस्थ जो है वो विशेषण हो गया और मनोदशा है वो विशेष हो गया। जैसे कि आपके काला घोड़ा है, तो ये क्या है, घोड़ा क्या है, घोड़ा विशेष है और इसकी विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, काला। तो ये काला विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष हो गया। इस प्रकार से इसके अंदर विशेषण और विशेष्य आपको छांटने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रेखांकित पदों से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो आपके पहला वाक्य है भोजन परिपत्रोपरि लेखनम आरब्धम।
तो इसमें क्या है, लेखनम की जगह आपको किम शब्द लिखेंगे आप, तो किम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो आपके जो है आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो वाक्य है इसके अंदर आपको वृक्षणाम की जगह केशाम लिखेंगे, तो आपके पूरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोष्ठके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा, तो आपको ये जो कोष्ठक के अंदर शब्द दिए हुए हैं, संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उनको रिक्त स्थानों में पूर्ति करके, रिक्त स्थानों में भर के आपको उचित शब्द वाक्य बनाना है। तो पहला है आपके पूर्व दिशा या उदिति, तो पूर्व दिशा में क्या उदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो यहाँ पे सूर्य आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके महिला तड़ागात नयंती, तो महिला तड़ाग यानी तालाब से क्या लाती है, जलम नयंती। नेक्स्ट है आपके अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम आवश्यकता नास्ति, तो आज जो है बाजार से वस्तुएं लाने के लिए आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, रूपिकाणाम यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामाजिक कुरोति नाम मुखरम विरोधम अकरोत, तो सामाजिक कुरीति का मुखर विरोध किसने किया, तो सावित्री यहाँ पे आ जाएगा, सावित्री बाई ने जो है सामाजिक कुरीति का मुखर होकर विरोध किया। इस प्रकार से आपको इनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यण लिखित, तो आपको ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनको पूरे वाक्य के अंदर इनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी कि किस उद्योग के अंदर वृक्षों का उपयोग होता है, तो कर्दोगो उद्योगे जो है कागज उद्योग होता है, उसके अंदर आपके वृक्षों का उपयोग होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये जो आपके प्रश्नवाचक शब्द है कस्मिन, इसकी जगह आपको ये लिखना है और उसके बाद में पूरा वाक्य ऐसे कैसे लिखना है, तो आपके जो है आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल व्याघ्र ने कहाँ देखा, तो जाले, यानी कि जाल के अंदर देखा उसने। नेक्स्ट है आपके प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसान, तो प्राचीन इतिहास के अंदर कौन जो है स्वतंत्र था, तो ये सप्त भगिनियाँ जो है यानी कि 7 बहनें 7 सिस्टर जो हमारे पूर्वोत्तर में है, आसाम हो गया, अरुणाचल, मणिपुर, ये जो है प्राचीन काल में स्वतंत्र थे। नेक्स्ट है आपके केन पीड़ित वेभव बहिरागत, तो यहाँ पे केन की जगह आपके ये आ जाएगा प्रचंडोष्मणम जो है वो आपके इसके रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो आगे लिखे हुए प्रश्न हैं उनको एक शब्द के अंदर उत्तर लिखना है आपको। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखम, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका स्वकीय साधनम किम भवति, तो बलम जो है इसका आंसर हो जाएगा, बलम स्वकीय साधनम भवति। नेक्स्ट है इयम भूह कस्मिन युतनाम अस्ति, तो प्रबंधे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्य यश नश्यति, किसका यश का नाश हो गया, तो लुब्धस्य यश नश्यति। नेक्स्ट है पथि के विषाम प्रखरा, तो पाषाणा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं, तो आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक के कम से कम 5 श्लोक आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो है पेपर होगा उसके अंदर 2-3 श्लोक ऑलरेडी आएंगे जिनका आपको अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो आप अगर 2-3 श्लोक ही याद करके जाएंगे तो आप अगर वहाँ वैसे जो आपने श्लोक याद किए वही श्लोक वहाँ पे आ गए, पेपर के अंदर आ गए, तो आप फिर वहाँ पे लिखोगे क्या, क्योंकि वो के वो श्लोक अगर आप लिखोगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने, अगर 5 में से 3 जो है पेपर में आने वाले हैं वो आपके वैसे के वैसे आ गए, तो जो बचे हुए 2 हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको 3 श्लोक जो है 5 श्लोक जो है कंठस्थ करने, और इससे आपके जो है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। इसके अंदर क्या है, सूक्तियाँ दे रखी हैं, श्लोक दे रखे हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो पहला है गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम विनेन यानी, और इसमें आ जाएगा नगणारोहण। और नेक्स्ट है आपके बलम स्वकीयम, तो भवती साधनम इसमें आ जाएगा, भवती साधनम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, ये आपको इस प्रकार से पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर एक चित्र दे रखा है और कुछ शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को आपको जो कुछ वाक्य दे रखे हैं, 4 वाक्य दे रखे हैं, उनके अंदर इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और वाक्य का निर्माण करना है। तो आप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें क्या दर्शाया हुआ है, ये आपके जो है टैंक दे रखा है, ये आपके उपग्रह हैं और ये मिसाइलें हैं। तो इस प्रकार से इनके आंसर आपको लिखने हैं। किस प्रकार से लिखने हैं, जैसे पहला जो वाक्य हो गया वो है अस्मिन चित्रे दृश्यन्ते, तो इस चित्र में क्या दिख रहा है, तो इस चित्र में दिख रहा है अस्त्राणी यानी कि अस्त्र दिख रहे हैं आपको, हथियार दिख रहे हैं। नेक्स्ट है आधुनिक अस्त्रे सैनिका अस्मान
रक्षन्ति। तो आधुनिक अस्त्रों से सैनिक जो है हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। किससे करते हैं, शत्रुभ्य यानी कि शत्रुओं से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है सहायता, सहायताया बहुनी कार्याणि भवन्ति। तो किसकी सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है एतेषाम प्रयोगेण भारत विकसित देशा मन्यते। तो इनके प्रयोग से भारत विकसित देश माना जाता है। तो किसके प्रयोग से, अस्त्राणाम प्रयोगे भारत विकसित देश मन्यते। इस प्रकार से आपको इनके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट जो है आपके इसके अथवा में दे रखा है। तो ये जो आपका पूरा प्रश्न है 8 नंबर का है, या तो आपको ये पहला वाला भाग करना है या फिर दूसरा अथवा के अंदर नीचे जो दे रखा है वो करना है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, अवयव शब्द हैं ये, और इन अवयव शब्दों को यहाँ पे जो ये वाक्य दे रखे हैं इनमें रिक्त स्थानों में करके पढ़ के इनको इस कथा को पूरा लिखना है। तो आपको ये अवयव शब्द इनमें रिक्त स्थानों में लिखना है। तो आप या तो ये वाला कर सकते हैं ऊपर वाला, या फिर ये अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखितनाम वाक्यानाम घटना क्रमानुसार क्रमायोजन कुरुत। तो आपको क्या करना है, ये वाक्य दे रखे हैं, इनको घटना के अनुसार क्रम में समायोजित करना है, क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहला जो है इसके अंदर आपके आएगा वो आएगा शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी क्या है, ग्रीष्मकाल के अवकाश के अंदर अपने पिता के घर आई। और नेक्स्ट है आपके भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समचिनी नास्ति। तो जो शालिनी है उसकी जो भ्रातृजाया यानी कि भाभी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं था उस समय। तो ये वाक्य जगह सेकंड। और थर्ड जो है आपके वो आएगा माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छनो और वार्ता कुरुत। जो माला और शालिनी है वो दोनों चिकित्सक के पास गई और उनसे बातचीत करी अपने स्वास्थ्य के बारे में। इस प्रकार से आपको ये वाक्य सारे वाक्य आपको क्रम से लिखने हैं और इनका जो है कहानी घटना को पूरा करना है, ये घटना के अनुसार क्रम से लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके कुछ श्लोक दे रखे हैं, आपके 3 श्लोक आएंगे, उनमें से कौन से भी 2 श्लोकों का आपको हिंदी के अंदर भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ देख लेते हैं किस प्रकार से भावार्थ लिखेंगे। तो जो पहला श्लोक है वो है आपके वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वाग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, यानी कि पेड़ पर निवास करता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, यानी कि पक्षीराज गरुड़ नहीं है। और त्रिनेत्रधारी है लेकिन शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी यानी कि जो आपके शिव होते हैं वो नहीं है। त्रिनेत्रधारी तो है लेकिन शिव नहीं है। और त्वाग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, यानी कि आपके जो है वृक्षों की छाल के जो है वस्त्र है वो धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है कोई भी। और जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, यानी कि जल तो धारण करता है लेकिन न तो घड़ा है और न ही मेघ यानी कि बादल है। तो इस प्रकार से ये क्या चीज़ हो सकती है, तो ये क्या होता है, नारियल। नारियल जो होता है वो इस प्रकार की विशेषता रखता है। ये एक पहेली है, तो इसका जो पहेली का हल है वो नारियल है। तो इस प्रकार से आपको इसका भावार्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये श्लोक है नेक्स्ट, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्तते आयुर्विद्या यशोबलम। तो आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, अभिवादन और शील के बारे में इस श्लोक के अंदर आपको उनके महत्व को बताया गया है। तो अभिवादन और शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम, यानी कि अभिवादन करना और जो बड़े लोगों की सेवा करना जो है उनके 4 लाभ होते हैं। चत्वारी वर्तते, 4 जो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति जिसका जो व्यक्ति अभिवादन और वृद्धों की सेवा करता है हमेशा, उनके जो 4 गुण हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो 4 गुण कौन कौन से, आयु है एक, तो दूसरा है विद्या, और तीसरा है यशो बलम, यानी कि यश और बल, ये 4 गुण उसके हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये इस प्रकार से इसका जो है अर्थ हो गया। इस प्रकार से आपको कोई भी 2 श्लोकों के भावार्थ लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें आपके क्या होगा, 2 कहानियाँ आएगी। 2 कहानियाँ आपके जो पाठ्य पुस्तक की है कथा है, उनमें से कोई भी एक कथा का आपको सार जो है वो हिंदी में लिखना है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक की जितनी भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, कहानियां वाले पाठ है, उनकी कहानियां आपको शॉर्ट में हिंदी में आपको याद करके जानी है। तो आप कौन सी भी वहाँ पे आए तो आप वो उसके अंदर लिख सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको 8 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर क्या करना है, अस्माकम विद्यालय आपका टॉपिक है, उसके ऊपर निबंध लिखना है। तो आपको कुछ शब्द दिए होंगे, उनके ऊपर आपको निबंध लिखना है।
तो इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं। जैसे कि विद्यालय के ऊपर आपको निबंध लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे अस्माकं विद्यालयम अजमेर नगरात नाति दूरम वर्तते, यानी कि अजमेर नगर से कुछ दूर हमारा विद्यालय स्थित है। इस प्रकार से 8 वाक्य लिखने हैं आपको। अयम विद्यालय प्राथमिक विद्यालय अस्ति, यानी कि हमारा जो विद्यालय है वो प्राथमिक विद्यालय है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस हो जाएगा कि हमारे विद्यालय के पास में एक उद्यान है, तो अयम विद्यालयम समीप उद्यान अस्ति। और नेक्स्ट आपके अस्मिन विद्यालय एक पुस्तकालय सन्ति, पुस्तकालय अस्ति, तो आपके ये एक आपके विद्यालय में एक पुस्तकालय है। और नेक्स्ट आ जाएगा मम कक्षाया पंचविंशति छात्र छात्रा संति, तो हम मेरी कक्षा के अंदर जो है 25 छात्र और छात्राएं हैं। इस प्रकार से आपका ये 7वां सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके अध्यापका अस्मान विविध विषयानाम पाठयन्ति, हमारे जो विद्यालय के अंदर अध्यापक जो है वो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। और अयम आदर्श विद्यालयम अस्ति, जो हमारा विद्यालय है वो आदर्श विद्यालय है। तो इस प्रकार से आपको 8 सेंटेंस आपको इसके अंदर लिखने, 8 वाक्य लिखने हैं और 8 वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको। ये शब्दों का प्रयोग करते हुए ये 8 वाक्य बनाने हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट जो है आपके इसी क्वेश्चन के अंदर अथवा में आएगा, या तो आपको निबंध लिखना है या फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूरा आपका 8 नंबर का होगा। तो प्रार्थना पत्र में भी आपको ऐसे फॉर्मेट दिया हुआ होगा जिसके अंदर आपका पूरा प्रार्थना पत्र लिखा होगा। कहीं कहीं पे आपके रिक्त स्थान होंगे और उन रिक्त स्थानों में इन शब्दों को भर के आपको पूरा प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जैसे आपके प्रार्थना पत्र होता है, उसमें होता है सेवायाम श्रीमंतः, सेवा में श्रीमान, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रधानाध्यापक महोदय, तो प्रधानाध्यापक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय जो भी है आपका वो आ जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक दे रखा है तो ये प्राथमिक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम क्या है, ज्वार पीड़ित अस्ति, ज्वार पीड़ित यानी कि मुझे बुखार है, तो यहाँ पे ये ज्वार पीड़ित लिखना है। और उसके बाद में अस्मात् अहम, तो अस्मात् क्या होगा, अस्मात् कारणात्, यानी कि इस कारण से अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, तो मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। तो आगंतु यहाँ आ जाएगा, आगंतु न शक्नोमि। अतः दिनद्वयस्य, यानी कि 2 दिनों की जो है स्वीकृति मम भवान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवकाश, यहाँ पे अवकाश आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अनुग्रहण अंतु भवान, यानी कि मुझे 2 दिन का अवकाश दीजिए और अवकाश देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार से आपको ये रिक्त स्थान में आ जाएगा। और उसके बाद में क्या आएगा, सधन्यवाद, यहाँ पे सधन्यवाद आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका भवदीय शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे राम श्याम, जो भी गीता सीता आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कक्षा अष्टम लिख सकते हैं और आपकी जो कक्षा अष्टम आ जाएगी और यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रार्थना पत्र लिखना और इसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अपठित गद्यांश आएगा संस्कृत के अंदर, और उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे संस्कृत के अंदर, उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखित, यानी कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है आपको। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आर्यभट्ट के बारे में बताए गए हैं, जो महान गणितज्ञ थे प्राचीन काल में भारत के। तो आपको इसका गद्यांश का शीर्षक आप आर्यभट्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यम कश्याम दिशायाम अस्त च गच्छति, तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होकर किस दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशायाम अस्त च गच्छति। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत कह, तो आप इसमें ये वाक्य मिलाएंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, तो ये जो पूरा वाक्य है वो आपको ऐसे कैसे इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिद्धांतो अयम प्रथमेन केन प्रवर्त, तो जो इसका जो आंसर है वो आपके लास्ट वाली जो लाइन है इसके अंदर ये यहाँ से लिखना है। ये लाइन आपको ऐसे कैसे लिखनी है, या फिर आपको आर्यभट्ट ने इसके अंदर सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर सोल्व करना है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।